नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया गया नया साल। न्यूजीलैंड में सबसे पहले न्यू ईयर का हुआ आगाज। जी हां दोस्तों, भारत में न्यू ईयर की शुरुआत में कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन न्यूजीलैंड में सबसे पहले न्यू ईयर का आगाज हो गया। दुनिया के कुछ हिस्सों में नए साल का आगाज भारतीय समय से कई घंटे पहले हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों ऑकलैंड में नए साल के स्वागत में वहां के लोगों ने जश्न मनाया, क्योंकि न्यूजीलैंड में सबसे पहले न्यू ईयर आरंभ हो चुका है। ऑकलैंड के निवासियों ने न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची संरचना स्काई टावर पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर प्रसिद्ध मध्यरात्रि आतिशबाजी प्रदर्शन और लाइट शो का केंद्र बिंदु बन गया, जिसे हर साल दुनिया भर में 40 करोड़ से अधिक लोग देखते हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में भारत में रात 12 बजे से जमकर जश्न मनाया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का 2-3 जनवरी को तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु और लक्षद्वीप का दौरा करेंगे। इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को दी। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मोदी 2 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचेंगे और भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, जहाजरानी और उच्च शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 26 जनवरी की परेड में क्यों शामिल नहीं होगी पंजाब की झांकी, केंद्र ने बताया। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल झांकियां निकाली जाती है, जिनमें राज्यों से आने वाली झांकियों को थीम के आधार पर चयन किया जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाली परेड में पंजाब की झांकी के बाहर किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पंजाब और दिल्ली दोनों राज्यों की झांकी को बाहर रखा गया है। सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री के आरोपों का खंडन कर दिया है और बताया है कि पंजाब और दिल्ली ने भारत सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली 3 सालों में दिल्ली या पंजाब एक आरडीसी में राज्य की झांकियां प्रदर्शित करने पर सहमति व्यक्त की है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस साल पंजाब की झांकियों का चयन नहीं किए जाने के आरोप बेबुनियाद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपी हुए अरेस्ट। सभी बीजेपी आईटी सेल के मेंबर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां दोस्तों, आईआईटी बीएचयू में बीटेक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। आरोपियों की पहचान ब्रज एनक्लेव कॉलोनी सुंदरपुर के कुणाल पांडे, जीवदीपुर बंजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल के रूप में हुई है। तीनों बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। कुणाल पांडे बीजेपी आईटी सेल वाराणसी का महानगर संयोजक, सक्षम पटेल आईटी सेल का वाराणसी महानगर सह संयोजक, जबकि आनंद आईटी सेल वाराणसी महानगर का कार्य समिति सदस्य है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में 5.33 करोड़ घरों को अभी भी है नल से जल का इंतजार। 3 राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब, आरटीआई में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने 2024 तक देश के प्रत्येक गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में 5,33,46,499 घरों को नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है। राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस संबंध में स्थिति ज्यादा खराब है। हालांकि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 4.5 वर्षों में जल जीवन मिशन हर घर जल के अंतर्गत 13.91 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाया गया है, जबकि 15 अगस्त 2019 में ऐसे नल जल कनेक्शन वाले घरों की संख्या केवल 3.23 करोड़ थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 7 राज्यों में घना कोहरा, 23 ट्रेनें हुई लेट। पंजाब, जम्मू में जीरो विजिबिलिटी। श्रीनगर में तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस। जी हां दोस्तों, 2023 के आखिरी दिन राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के 7 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिला। असम के जोरहाट, पंजाब के पठानकोट, भटिंडा, जम्मू और आगरा में जीरो विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। कोहरे के कारण दिल्ली के आसपास की 23 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे पहुंच गया है। श्रीनगर में टेम्परेचर -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अनंतनाग में -3.4 डिग्री और गुलमर्ग में -3.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान के कई इलाकों में रविवार सुबह तापमान 7 डिग्री से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक मध्य भारत में 24 घंटे में दिन का तापमान घटेगा। इसका मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान में नए साल के पहले दिन ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कहीं राष्ट्रगान से ही पंजाब का नाम न निकाल दे सरकार, केंद्र पर जमकर भड़के सीएम भगवंत मान। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया और आरोप लगाया कि सरकार पंजाब से सौतेला व्यवहार कर रही है। दरअसल दोस्तों, पिछले साल गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने रिपब्लिक डे परेड में पंजाब की झांकी को शामिल नहीं किया था। मान के मुताबिक इस बार केंद्र सरकार की चिट्ठी आने के बाद भगवंत मान सरकार ने पंजाब से 3 मॉडल भेजे थे, जिनमें एक पंजाब के शहीदों को, दूसरा पंजाब की नारी शक्ति और तीसरा पंजाब के ऐतिहासिक विरसे को दिखाता हुआ मॉडल था। लेकिन तीनों ही मॉडल को शामिल नहीं करने का फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विनेश फोगाट के सपोर्ट में आए राहुल गांधी बोले, क्या बाहुबली का राजनीतिक फायदा बेटियों के आंसुओं से ज्यादा पीएम की निष्ठुरता पीड़ादायक है। जी हां दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI से विवाद में रेसलर विनेश फोगाट के खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के अभिभावक प्रधानमंत्री की ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा हो रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इस बहादुर बेटी के आंसुओं से अधिक हो गई? प्रधानमंत्री राष्ट्र का अभिभावक होता है, उसकी ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा होती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरब सागर में बढ़ते ड्रोन हमलों के बीच भारतीय नौसेना ने तैनात किया नेवल टास्क ग्रुप। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं के बाद भारतीय नौसेना ने उत्तर व मध्य अरब सागर और अदन की खाड़ी में निगरानी बढ़ा दी है। नौसेना ने बताया कि समुद्री सुरक्षा अभियान चलाने और किसी भी हमले की स्थिति में व्यापारिक जहाजों की मदद करने के लिए नेवल टास्क ग्रुप को तैनात किया गया है। नौसेना ने कहा है कि वह हिंद महासागर में नए सुरक्षा खतरों की जांच के लिए तटरक्षक बल के साथ मिलकर काम कर रही है। विध्वंसक और फ्रिगेट के अलावा नौसेना ने मानव रहित हवाई वाहन, UAV और समुद्री गश्ती विमान भी तैनात किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए अच्छी खबर, वैज्ञानिकों की बनाई खास मिट्टी में दुगनी होगी पैदावार, बढ़ेगी आमदनी। जी हां दोस्तों, किसानों समेत सभी आम लोगों और दुनिया भर की सरकारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, अब खेती में पैदावार को महज 15 दिन के भीतर दुगना किया जा सकता है। इससे एक तरफ किसानों को उत्पादन बढ़ाने से आमदनी में इजाफे के तौर पर फायदा होगा, तो उत्पादन बढ़ने से दुनिया भर में खाद्य संकट से निपटने में सरकारों को मदद मिलेगी। साथ ही आम लोगों को खाद्य सुरक्षा के तौर पर बड़ी राहत मिलेगी। ये सब वैज्ञानिकों की तैयार की गई इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी की बदौलत होगा। दरअसल दोस्तों, शोधकर्ताओं का दावा है कि इस ऑयल के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इस खास मिट्टी को स्वीडन की लिनकोपिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। उनका दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी की मदद से महज 15 दिन में पैदावार को दुगना किया जा सकता है। शोध रिपोर्ट के मुताबिक इस खास मिट्टी की मदद से शहरी इलाकों में भी खेती करना आसान हो जाएगा। यही नहीं, इस मिट्टी में खेती करने से फसल पर मौसम का असर भी बेहद मामूली हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो आपकी फसल मौसम की मार से भी बची रह सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अजब फैसला, सेलेक्टर को दी T20 लीग में खेलने की मंजूरी, अब हो रहा है विवाद। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में एक अजब ही विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के राष्ट्रीय जूनियर टीम के मुख्य चयनकर्ता सोहेल तनवीर को अमेरिका में हो रही T20 लीग में खेलने की अनुमति दे दी गई है। बोर्ड द्वारा सेलेक्टर को T20 लीग में खेलने देने के फैसले के बाद विवाद हो गया है। PCB के फैसले की काफी आलोचना हो रही है। इसके अलावा हितों के टकराव के सवाल भी उठ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर का एक और संगठन तहरीक हुर्रियत हुआ बैन, शाह बोले UAPA के तहत कार्रवाई। 27 दिसंबर को मुस्लिम लीग मसरत ग्रुप बैन किया गया था। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 31 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की एक और संस्था तहरीक हुर्रियत को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने वाले गतिविधियों में शामिल है। संगठन भारत विरोधी दुष्प्रचार फैला रहा है और जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। इमरान खान ने पाकिस्तान को 157 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया, जांच रिपोर्ट में दावा। सिर्फ 9 करोड़ देकर 316 करोड़ के गिफ्ट रख लिए थे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने महज 9 करोड़ रुपए देकर सरकारी खजाने से 316 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स अपने पास रख लिए थे। खान और उनकी पत्नी बुशरा ने मिलकर पाकिस्तान के खजाने को मोटे तौर पर 157 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के टीवी चैनल जियो न्यूज ने यह जानकारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB
की रिपोर्ट के हवाले से दी है। दोस्तों खास बात यह है कि यह सिर्फ उन गिफ्ट्स की डिटेल है जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को दी थी। बाकी सारी जानकारी आना अभी बाकी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 625 मुकदमे 1040 रेड, ISIS का तोड़ा नेटवर्क। NIA ने 2023 में इस तरह लगाई आतंकवाद पर लगाम। जी हां दोस्तों, देश में आतंकवाद एक अहम मुद्दा है और इस पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के प्रयास जारी हैं। दरअसल दोस्तों साल 2023 में NIA ने कुल 625 मुकदमे दर्ज किए, जो साल 2022 में 490 मामलों के मुकाबले करीब 28% ज्यादा रहे। साल 2022 के मुकाबले 2023 में देश भर में रेड और सर्च ऑपरेशन की संख्या भी बढ़ी है। NI की ओर से साल 2022 में की गई रेड की संख्या 957 थी, जो साल 2023 में बढ़कर 1040 हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी साधारण सांसद हैं, उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दे, पूर्व कांग्रेस सांसद का चौंकाने वाला बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता एवं सांसद हैं और उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह यानी कि छोटे भाई लक्ष्मण सिंह शनिवार को मध्य प्रदेश के गुना में कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। संवाददाताओं ने जब उनसे पूछा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में बयान देते हैं तो उनका चेहरा टीवी पर कम दिखाया जाता है, तो इस पर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी एक सांसद हैं, वह पार्टी अध्यक्ष नहीं है और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हैं। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आप मीडिया के लोगों को राहुल गांधी को इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए और न ही हमें ऐसा करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मां के साथ मुरब्बा बनाया, बोले बीजेपी वाले चाहें तो उन्हें मिल सकता है। सोनिया ने कहा वे हम पर वापस फेंक देंगे। जी हां दोस्तों, साल 2023 के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपने YouTube चैनल पर संतरे का मुरब्बा बनाने का वीडियो शेयर किया। इसे बनाने में सोनिया गांधी उनकी मदद करती दिख रही है। 5 मिनट के इस वीडियो में दोनों को कांच के जार में मुरब्बा भरते देखा जा सकता है। इन जारों पर एक टैग लगा है जिसमें लिखा है विद लव सोनिया एंड राहुल। वीडियो में एक ऐसा मोमेंट भी नजर आता है जब राहुल गांधी सोनिया से कहते हैं कि अगर बीजेपी के लोग चाहें तो उन्हें ये जेम मिल सकता है। इस पर सोनिया मजाक में कहती है कि वे इसे हम पर वापस फेंक देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हुती विद्रोहियों की 3 बोट तबाह, लाल सागर में यूएस नेवी की पहली बड़ी कार्रवाई, हेलीकॉप्टर्स ने 34 मिनट में पूरा किया मिशन। जी हां दोस्तों, लाल सागर में दुनिया के तमाम देशों के सिरदर्द बनते जा रहे यमन के हुती विद्रोहियों को रविवार को बड़ा झटका लगा। एक कार्गो शिप पर कब्जे की कोशिश कर रहे हुती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी नेवी ने ऑपरेशन किया। नेवी हेलीकॉप्टर्स ने सिर्फ 34 मिनट में हुती विद्रोहियों की 3 नावों को बमबारी में तबाह करके उन्हें समुद्र में डुबा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाल सागर में अमेरिकी नेवी के कमान संभालने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार सुबह अमेरिकी नेवी का अलर्ट मिला था कि हुती विद्रोहियों ने डेनमार्क के कार्गो शिप को हाईजैक करने की कोशिश की है। इसके बाद लाल सागर यानी कि रेड सी में तैनात वॉरशिप ऑनजनहोवर को अलर्ट किया गया। इस पर तैनात नेवी हेलीकॉप्टर्स ने कुछ देर बाद डेनमार्क के शिप की तरफ रुख किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर, सीएम योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। जी हां दोस्तों, अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियां चल रही है। इसी बीच एक मेल के जरिए श्री राम मंदिर सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मेल के मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल भेजने वाले ने खुद को ISIS से जुड़ा बताया है। वहीं इस मामले को लेकर यूपी 112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस के साथ STF को प्रकरण की जांच में लगाया गया है और ईमेल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के नाम पर हो रही लूट, VHP नेता विनोद बंसल ने QR कोड स्कैम की खोल दी पोल। जी हां दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण जारी है। निर्माणाधीन मंदिर में आगामी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें देश दुनिया के बड़ी संख्या में लोग शिरकत करेंगे। इससे पहले राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा उगाही करने वाले फर्जीवाड़े की भी बात सामने आने लगी है। विश्व हिंदू परिषद VHP की ओर से इस तरह के फर्जीवाड़े को उजागर किया गया है और चंदा देने वाले लोगों से एक अपील भी की गई है। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 2 अलग-अलग पोस्ट शेयर की गई है। उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए फर्जी तरीके से चंदा मांगने वाले QR कोड के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। पोस्ट शेयर कर लिखा है कि सावधान, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से फर्जी ID बनाकर कुछ लोग पैसा ठगी का प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस को ऐसे लोगों के विरुद्ध अविलंब कार्यवाही करनी चाहिए। श्री राम तीर्थ ने इस तरह का कार्य करने के लिए किसी भी बॉडी को अधिकृत नहीं किया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन सिर्फ किराए से कमा लेते हैं 2 करोड़ से ज्यादा रुपए। बॉलीवुड के कई सितारे चल रहे हैं उनके नक्शे कदम पर। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ। इसके बाद उनके जीवन में ऐसा समय भी आया जब उनके पास पैसे की जबरदस्त किल्लत रही थी। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL के डूबने से वह कर्ज में फंस गए थे। इसके बाद उन्होंने टीवी पर आने का निर्णय लिया, जिससे सब चौंक गए, मगर टीवी पर भी वह सुपरहिट रहे और धीरे धीरे उनका सारा कर्ज उतर गया। आज उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमिताभ बच्चन को हर साल 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई सिर्फ मुंबई में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी के किराए से हो जाती है। उनके नक्शे कदम पर अब बॉलीवुड के कई सारे सितारे चल रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको किराए पर चढ़ा देते हैं, जिससे अच्छी खासी इनकम हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गर्भगृह में विराजने वाली रामलला की प्रतिमा हुई फाइनल। 51 इंच की खड़ी प्रतिमा होगी, कर्नाटक के नीले पत्थर से की गई है तैयार। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली रामलला की प्रतिमा का चयन रविवार को कर लिया गया। 29 दिसंबर को हुई बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने 3 प्रतिमाओं पर अपना मत लिखित रूप से महासचिव चंपत राय को दे दिया था। चंपत राय ने बताया कि गर्भगृह में रामलला की 51 इंच लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसमें रामलला 5 साल के बाल स्वरूप में होंगे। प्रतिमा में रामलला को खड़े हुए दिखाया गया है। प्रतिमा ऐसी है जो राजा का पुत्र लगे और विष्णु का अवतार लगे। गर्भगृह में रामलला कमल के फूल पर विराजमान होंगे। कमल के फूल के साथ उनकी लंबाई करीब 8 फीट की होगी। दोस्तों सूत्रों की माने तो नीले पत्थर से रामलला की प्रतिमा तैयार की गई है। मूर्तिकार योगी राज की बनाई प्रतिमा का चयन हुआ है। बताया जा रहा है कि रामलला की 3 प्रतिमाओं का निर्माण 3 मूर्तिकार गणेश भट्ट, योगी राज और सत्यनारायण पांडे ने 3 पत्थरों से किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने 16वें वित्त आयोग का किया ऐलान, अरविंद पनगड़िया होंगे अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा ऋत्विक रंजन पांडे को आयोग का सचिव बनाया गया है। आयोग के अन्य सदस्यों के नाम बाद में घोषित किए जाएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के हिसाब से आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2025 तक या रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक के लिए होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2024 में फिल्म इंडस्ट्री पर 3765 करोड़ का दाव, शाहरुख लेंगे ब्रेक। अक्षय की 5 फिल्में रिलीज होंगी। 25 साल बाद 7 काम करेंगे सलमान और करण। जी हां दोस्तों, नया साल नई उम्मीदें, नया रोमांच और नई कहानियां लेकर आ रहा है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री में भी जमकर फिल्में आने वाली है। दरअसल दोस्तों इस साल पूरी फिल्म इंडस्ट्री में 3765 करोड़ रुपए का दाव लग रहा है, जिसमें बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में भी आने वाली है। हालांकि दोस्तों रोमांस किंग शाहरुख खान इस साल अपनी फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नया साल सबसे पहले कौन से देश में मनाया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि नए साल की शुरुआत कौन से देश में सबसे पहले हो जाती है तो जल्दी से उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।